छह सूत्रीय मांगों को लेकर रसोइयों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने पार्क में किया धरना प्रदर्शन। आजमगढ़ अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ ओप्रो के तत्वावधान में महिला रसोइयों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को नामित एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पर सौंपा। महासंघ के अध्यक्ष संरक्षक सुरेंद्रनाथ गौतम ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मध्याह्न भोजन योजना में लगभग 4 लाख गरीब, असहाय, विधवा रसोइया कार्यरत हैं। परंतु पिछली सरकार के गलत नीतियों की वजह से रसोइयों पर आए दिन शोषण, अत्याचार होता रहता है एवं रसोइयों को जीने लायक पारिश्रमिक मानदेय न मिलने के कारण रसोइया व उनका परिवार भूखमरी के कगार पर है। जबकि इस संबंध में उच्च न्यायालय हाईकोर्ट प्रयागराज के द्वारा सरकार को आदेशित किया गया है कि रसोइयों की दशा सुधारी जाए एवं उनकी नीतियों पर पुनः विचार किया जाए। न्यायालय द्वारा ये भी आदेशित किया गया है कि रसोइयों को जो वर्तमान में मानदेय दिया जा रहा है वो बंधुआ मजदूरी है, जो संविधान के अनुच्छेद -23 में प्रतिबंधित है। कोर्ट के द्वारा सरकार को निर्देश दिया गया है कि प्रदेश के सभी रसोइयों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत रसोइयों का न्यूनतम वेतन तय कर 2005 से लेकर अब तक का बकाया वेतन दिया जाए, परंतु इस विषय में अब तक कोई कार्यवाही न करने की वजह से रसोइया बंधुआ मजदूर की जिंदगी जीने के लिए विवश है। इसलिए हमारी मांगे है कि हम रसोइयों के बच्चों का पालन पोषण एवं शिक्षा वर्तमान में मिल रहे मानदेय से नहीं हो पा रहा है। इसलिए माशू ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का पालन करते हुए रसोइयों का न्यूनतम वेतन तय कर 2005 से अब तक का बकाया वेतन दिया जाए। रसोइयों की नीतियों पर पुनः विचार करते हुए रसोइयों नियुक्ति शासनादेश से पाल्य बच्चा अनिवार्यता समाप्त किया जाए एवं पाल्य बच्चा न होने पर निकाली गई रसोइयों को बहाल किया जाए, क्योंकि इस योजना में अधिक उम्र की महिलाएं एवं विधवा काफी संख्या में कार्यरत है। इस स्थिति में वे पाल्य बच्चा कहां से और कब तक लाने का कार्य करेगी। रसोइयों की नीतियों पर पुनः विचार करते हुए रसोइयों नियुक्ति शासनादेश से पाल्य बच्चा अनिवार्यता समाप्त किया जाए एवं पाल्य बच्चा न होने पर निकाली गई रसोइयों को बहाल किया जाए, क्योंकि इस योजना में अधिक उम्र की महिलाएं एवं विधवा काफी संख्या में कार्यरत है। हम रसोइयों की नियुक्ति छात्र संख्या के आधार पर की जाती है, परंतु जब विद्यालय पर छात्र संख्या कम होती है तो पूर्व से कार्यरत रसोइयों को विद्यालय से हटा दिया जाता है, जबकि छात्र संख्या कम होने में रसोइया की कोई गलती नहीं होती है। इसलिए छात्र संख्या अनिवार्यता को शासनादेश से समाप्त किया जाए। इस योजना में हम सब रसोइया 11 माह कार्य करते हैं, परंतु हमें मात्र 10 माह का मानदेय दिया जा रहा है, जो न्याय हित में नहीं है। इसलिए हमें पूरे सत्र 12 माह का मानदेय दिया जाए। हम रसोइयों की नियुक्ति मध्याह्न भोजन बनाने के लिए हुई है, परंतु हमसे मिड डे मील के अलावा दूसरा कार्य भी लिया जाता है, जैसे सफाई कर्मी, चपरासी, माली व विद्यालय स्टाफ की बेगारी इत्यादि। इसलिए हमसे सिर्फ मध्याह्न भोजन संबंधित ही कार्य लिया जाए। रसोइयों की समस्याओं पर ध्यान देते हुए हमारी 6 सूत्रीय मांगों को पूरा करने हेतु संबंधित विभाग को आदेश निर्देश देने एवं शासनादेश जारी करवाने की मांग की। इसमें हमारी मुख्य मांग इसमें यह है कि एक हाई कोर्ट के द्वारा एक आदेश आया है कि रसोइया का न्यूनतम वेतन तय किया जाए, परंतु ये सरकार आज तक इस आदेश का पालन नहीं की। इसी को लेकर के आज धरना पर बैठे हुए हैं कि हमारा जो हाई कोर्ट का आदेश है उस आदेश का पालन करते हुए हम रसोइयों का न्यूनतम वेतन तय किया जाए और 2005 से जोड़ करके जो भी हमारा बकाया है वो हमको दिया जाए। ये पहली मांग। दूसरी मांग हमारी यह है कि इसमें पाल्य अनिवार्यता है कि जिसका बच्चा रहेगा वही विद्यालय पर कार्य करेंगी। इसमें अधिक उम्र की महिलाएं कार्य करती हैं, विधवाएं काफी संख्या में कार्य करती हैं। वो अपनी नौकरी बचाने के लिए कब तक बच्चा लाने का काम करेंगी और कहां से बच्चा लाने का काम करेंगी। तीसरी ये चीज है कि छात्र संख्या के आधार पर रसोइयों का चयन होता है। जब छात्र संख्या कम हो जाती है तो हम रसोइयों को निकाल करके बाहर कर दिया जाता है। अब उस छात्र संख्या अगर विद्यालय पे कम हो रहा है तो उसमें रसोइयों की क्या गलती है? गलती जिसकी है उसको सजा नहीं दिया जाता है, रसोइयों को उसको नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। तो ये छात्र संख्या की अनिवार्यता की वजह से कम होने पर रसोइयों को सजा न दिया जाए, उनको न निकाला जाए। चौथी हम लोगों की मांग है कि ये रसोइयाँ 11 महीना काम करती हैं, लेकिन 11 महीना काम करती है, इनको मात्र 10 महीने का ही पैसा मिलता है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता होगा कि काम करे व्यक्ति 11 महीना और पैसा मिले उसको 10 महीने का। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि हमारे पूरे सत्र का मानदेय दिया जाए। हमारी 5वीं 6वीं मांग यह है कि ये रसोइयाँ जो है इसमें मिड डे मील बनाने के लिए इनका चयन हुआ है, लेकिन इनसे सफाई कर्मी का काम इनसे करवाया जाता है, माली का काम इनसे करवाया जाता है, स्वीपर का काम इनसे करवाया जाता है, चपरासी का काम इनसे करवाया जाता है, चौकीदार का काम इनसे करवाया जाता है, 4-4, 5-5 कर्मचारियों का काम करवाया जाता है और रसोइया का ही मानदेय इनको नहीं दिया जाता है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि इनकी नियुक्ति अगर रसोइया पद के लिए हुई है तो सिर्फ इनसे रसोइयों का कार्य लिया जाए और इसके अलावा इनसे कोई दूसरा कार्य न लिया जाए और विद्यालय समय तक इनको बैठा करके न रखा जाए। काम काज करके खाना बना खिला माज धो करके इनकी छुट्टी कर दिया जाए, विद्यालय समय तक बैठा कर को न रखा जाए। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती, अगर हमारी मांगे